हेलो। नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे। ध्रुव नहीं बोलना, ध्रुव बोलना। विदाई की बेला है, लेकिन बात मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की है। विवेक जी, आज आपको पूरा पैकेज, मतलब ध्यान से जो सुने, निर्णय करे तो उसे क्या स्वरूप है। राजेश जी, क्या स्वरूप है, क्या निर्णय हुआ और निर्णय से कैसे पूरा मार्ग होगा, ये पूरी बात आज की चर्चा में आएगी। सावधानतया शृण्वन्तु। सभी सावधानी से सुनिए। पहले हम मोक्ष अधिकार में 304 और 5 नंबर गाथा के बाद आए हुए श्लोक नंबर 187 को पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है सबको? अर्थ, श्लोकार्थ। सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। वाक्य याद हो जाएगा? क्या लिखा है? सरल हो जाए इसका एकदम। तो जो अपराधी है वह निरंतर अनंत, कितने कितने कर्मों से? कौन सा आत्मा? सापराध का मतलब अपराधी, डायरेक्ट। अपराधी आत्मा निरंतर अनंत कर्मों से बंधता है। ठीक है। निरपराधी आत्मा बंधन को कदापि स्पर्श नहीं करता। ये फल की तरफ से बता दिया, फल। अब परिभाषा बता रहे हैं, अपराधी कौन है, निरपराधी कौन है। नियम से अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ, क्या सेवन करता हुआ? क्या सेवन करता हुआ? अशुद्ध सेवन करता हुआ अपराधी है। सापराध, अपराध सहित। निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला होता है। 4 लाइनें हैं, हम बोल रहे हैं वैसा लिखना, सरल करके एकदम। जो अपने को अशुद्ध अनुभव करता है वह प्रति समय अनंत उद्गल कर्म वंदनाओं से बंधता है। एक साथ बोलो।
बंधता है। दूसरा वाक्य, जो अपने को शुद्ध सेवन करता है उसे बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता है। दो लाइन हो गई। अब लाइन तो ख्याल में आ गई। जो अपन ने 8-9 दिन पढ़ा है, आज 10वां दिन है, 20वां स्वाध्याय है। 19 स्वाध्याय में जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर आपकी परीक्षा है। जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है वह अपराधी है और वह प्रति समय अनंत कर्मों से बंध रहा है। तो इसमें जो अपने को अशुद्ध सेवन कर रहा है इसका अर्थ कौन बताएगा? एक हाथ नहीं, पहले हाथ हाथ खड़े करो। डॉक्टर साहब ऐसे रखे, पता नहीं पड़ रहा खड़ा है कि बैठा है। बात सरल है, जो चली है आज सुबह तक कल रात तक, लेकिन आपको वो जागृत विवेक चाहिए। हाँ, कितने लोग बता रहे हैं? अपने को जो अशुद्ध अनुभव करता है, सेवन करता है, जानता मानता है, वह प्रति समय अभी भी कितने कर्मों से बंध रहा है? अनंत अनंत कर्मों से बंध रहा है। अशुद्ध सेवन का भाव क्या है? बोलिए, कौन कौन बोल रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ है, मतलब विवेक जी बताएंगे। ठीक है ये बात। हाँ, सही क्या है फिर? ये ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा ना आपको। जो अपने को दुकान मकान पत्नी बच्चों वाला मान रहा है, जान रहा है, इनका कर्ता भोक्ता, वो अपने को अशुद्ध सेवन कर रहा है। और जो अपने को मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं पंचेंद्री हूँ, जो ऐसा अनुभव कर रहा है, इनका करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आंख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ। ये क्या है दीपक जी? अपने को अशुद्ध अनुभव करना। और प्रति समय कितने कर्म बन रहे हैं? अनंत। मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं कर्म के उदय से दुखी हूँ, पाप ही पाप का उदय चल रहा है, मुझे कर्म नष्ट करना है, मैं कर्म नष्ट करके मोक्ष में जाऊंगा। क्या है ये? शुद्ध सेवन कर रहा है। मतलब पूरे दिन भर आवाज क्या आती है? देखो, बोलना तो ज्ञानी का चौथे पांचवें गुण स्थान में भी ऐसा होता है। भाषा व्यवहार, भाषा व्यवहार नहीं बदलता, भाव बदल जाता है। नोट करो, जिसका भाव बदल जाता है वो ज्ञानी है। भाषा तो वही चलेगी, लोक व्यवहार की। क्या बदल जाता है? भाव बदल जाता है। भाव बदलने का नाम है, दृष्टि बदलने का नाम है, निर्णय बदलने का नाम है मोक्ष मार्ग। उल्टी बात बोले पहले, बोले कि नहीं बोले? उल्टी बात का मतलब है वस्तु स्वरूप। उल्टी बात सामान्य जन के हिसाब से। एक व्यक्ति स्वाध्याय में जुड़ा, काफी साल हो गए, बहुत अच्छा स्वाध्यायी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है।
कहो सम्यक दर्शन भी हो गया। मान लो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बोल दिया ये सम्यक दृष्टि हो गए, अवधि ज्ञानी मुनिराज बोल के ये हर कर। अब इसकी उम्र 60 हो गई, 65 हो गई, तो बोलो राग घटता जाएगा कि नहीं घटेगा? बोलो दुकान मकान पत्नी बच्चों से राग घटता जाएगा कि बढ़ेगा? नोट करो, बड़ा हुआ हो सकता है। राजेश जी वस्तु स्वरूप बता रहे हैं आपको, चरणानियोग की उपदेश की भाषा नहीं चल रही। आदिनाथ जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूजा करके 60,000 साल के लिए चले गए। नहीं समझ में आ रहा? बाहर में क्रिया परिणाम क्या होंगे और गुणस्थान चौथा ही रहे, ये उस जीव के अनुसार नहीं है, वो पिछले बंधे हुए कर्म के उदय के अनुसार। यहाँ भावलिंगी संत ऊपर जाके पता नहीं कौन सौधर्म इंद्र बन गए, और वहां सरवार सिद्धि में 33 सागर, कोई पाप नहीं मन वचन काय से, एकमात्र तत्व चर्चा, और यहाँ के चक्रवर्ती बन गए, और कोई बन गए बड़े राजा महाराजा। बोलो है कि नहीं नाटक सब? ये बात क्यों बताई है कि निर्णय बदलना ये पुरुषार्थ है, और क्रिया परिणाम ये बहुत बात इसलिए बताई है अच्छे से कि यदि ये बात आपके ज्ञान में पक्की होगी, अरे ये काय के स्वाध्यायी, ये तो ऐसे ही है, और अपने क्रिया परिणाम ऐसे दिखे, अरे भैया ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं होना चाहिए। अपने बारे में नहीं होगी तो आराधना होगी, और दूसरे के बारे में नहीं होगी तो बाहर की प्रभावना होगी, साधन में वात्सल्य होगा। बात समझ में आ रही है? बात क्या चल रही थी अपनी? अशुद्ध सेवन। फिर आगे, मैं मोही रागी द्वेषी हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं बहुत विकारी हूँ, बहुत राग करता हूँ, ऐसा अपने को अनुभव करना, ये क्या है? अशुद्ध सेवन करना। फिर आगे, मैं तो सबको जानने वाला हूँ, सबको जानने वाला हूँ, मैं रोटी नहीं खाता, मैं तो रोटी की क्रिया को, मैं रोटी खाने का भाव नहीं करता, भाव होता है और मैं उसे जानता हूं, सच्ची बात है। शुद्ध सेवन करना है। नहीं नहीं, मैं जानने वाला नहीं हूं इनको रोटी वोटी को, मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा हूं, मात्र जानना मेरा काम। ठीक है, अब तो ठीक है। दीपक जी को समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब हम इतनी ताकत लगा रहे हैं, आप बोलो कुछ आ रहा, ऐसे थोड़ी। अपने को मात्र जानने वाला जानना, क्या है ये? अशुद्ध सेवन है। और आगे, नहीं हुई, कल बताई थी ये बात। पर को जानने के कारण मैं ज्ञायक नहीं हूं, मैं तो निरपेक्ष ज्ञायक हूं। समझ में आया? भेद से बात वही चलेगी, समझना पड़ेगी। कल ये बात कही थी, द्रव्य सदा है, गुण सदा है, ज्ञान स्वभाव सदा है, विशेष ज्ञान भी सदा है, चाहे वो कुमति को शुद्ध ज्ञान हो, चाहे सुमति हो, या फिर केवल ज्ञान हो। ऐसा हो सकता है कि विशेष ज्ञान के बिना कभी कोई जीव रहे? नहीं रहेगा। चीज को हटाना मिटाने की बात नहीं है, बात तो है ज्ञान में निर्णय की।
समय सार में जो शुद्ध आत्मा कही है, कल छठवीं सातवीं गाथा पढ़ाई थी, द्रव्य भाव नो कर्म से भिन्न नहीं कही, पर्याय और गुण भेद से भी भिन्न शुद्ध कही। ये नोट करना वाक्य। पक्की कराने के लिए 15 मिनट लगा दिए वो, क्योंकि जब तक पक्की नहीं होगी बात, की चाहिए। क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव? जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है वह अपराधी है, और वह प्रति समय अनंत कर्मों से बंध रहा है। कब बंध रहा है? प्रति समय बंध रहा है। इधर देखो, एक मुनिराज, 1 कोटि पूर्व की आयु है समझ लो, 10 साल में दीक्षित हो गए। और प्रवचन सार गाथा नंबर 232, 232 गाथा नंबर। सत सहस कोटि भव तप तपे, लिखो 100 गुणित 1000 गुणित करोड़, कितने हो गए? सोचो, कितने वर्ष नहीं बोल रहे, कोटि जन्म तप तपे, तो वे कोटि कह रहे हैं, वो गाथा को उनने कोटि कर दिया, लेकिन मूल में आचार्य क्या कह रहे हैं? करोड़ गुणित 100 गुणित 10, 1000 हो गए, 100,000 करोड़, 10 बोल दिया हमने, 100,000 और करोड़। मोबाइल पे जरा करना थोड़ा, विवेक जी है मोबाइल, करना जरा, 100 इंटू 1000 इंटू करोड़। डॉक्टर साहब क्या आया? इधर देखो सब, वो मुनिराज ऐसे बैठे हैं, वज्र सब नाराज सेनन है, साता वेदनी का उदय है, भूख प्यास की बाधा नहीं, सर्व परिसर में, इधर देखो, इधर देखो, कोई विकल्प नहीं, जिसे विकल्प कहते हैं बाहर का, ऐसे बैठे हैं। और चीर दिया शरीर और नमक मिर्च भर दिया, लेकिन मैं दिगंबर मुनि हूं, शरीर अलग है, मैं सिर्फ शरीर को जानने वाला हूं। मतलब नोट करो, ज्ञान अभेद तक नहीं आया, भली भांति निर्णय, प्रभु आपने ज्ञायक बताया, तो ज्ञायक की सच्ची समझ, रस, निर्णय, अनुभव तो फल आता है, वो नहीं हुआ। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अशुद्ध सेवन करने वाला प्रति समय अनंत कर्मों से बंध रहा। अब यहाँ तो उल्टी गंगा क्या है, जरा से मंदिर आ गए, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, तो ऐसा लगता है अब तो, और थोड़ी उदयाधीन, उदयाधीन घर छूट जाए, ब्रह्मचर्य हो जाए, कपड़े छूट जाए, आदि का बन जाए, एलक छुल्लक बन जाए, अब तो कहना ही क्या। नोट कर लेना, ये उदयाधीन, क्या कहा? करने से नहीं। समय सारजी ग्रंथ का पढ़ना पढ़ाना भी कोई पुरुषार्थ थोड़ी है, उदयाधीन है। क्या कहा? पुरुषार्थ एक ही है, लिख लो, ज्ञान में अवैध ज्ञायक का भली भांति निर्णय होना, एक ही पुरुषार्थ है। 7 तत्वों का निर्णय इस जीव को अनंत बार हुआ, प्रवचन सार जी, लिखा है, लिखा है, 3 वाक्य लिखे हैं, याद है किसी को? प्रवचन सार जी में, अंतिम चरणानी सूचक चूलिका में,
इस जीव ने तत्व ज्ञान किया, आगम का सेवन, लिखा है ऐसा, संयम भाव लिया, लेकिन आत्म श्रद्धान बिना ये कार्यकारी नहीं है। तो आप इसके श्रद्धान बिना आत्मा, और आत्मा कितने हैं? वेद है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है, मतलब लिखो, गुण भेद वाला अनुभव करता है। भेदों की महिमा है, अभेद की महिमा नहीं है। पर्याय रूप अनुभव करता है, शरीर कर्म कसाय वाला अनुभव करता है, ये तो दूर की बात हो गई। शुद्ध सेवन का भाव भाषित हो गया। आप उल्टा करो, जो अपने को क्या करता है, शुद्ध सेवन करता है, उसे बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। ये समरी है, बस अपने 10 दिन के स्वाध्याय की, ये 20वें स्वाध्याय की समरी है। समरी में आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देंगे, आगम अध्यात्म सब बताएंगे। इधर देखो, आपके आंगन में एक जहरीला पेड़ लग गया, जहरीले फल उसमें आएंगे, ऐसा लग गया मोटा अच्छा बड़ा। कोई जानकार व्यक्ति आया, उसने कहा भैया ये तो बड़ा खतरनाक है, इसके फल तो कोई खा ले तो मर जाए। तो आपने क्या किया, अब हमें इसे काटना है। आप कुल्हाड़ी को टच करें और हटा लें, टच करें और हटा लें, कटेगा पेड़। सुनना दृष्टांत और सिद्धांत, कब कटेगा? लिखो, स्वाध्याय चर्चा प्रवचन हो रहे हैं, हम शुद्धात्मा है, बात खत्म। फिर बात आगे चली गई, शुद्ध मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या, वो चर्चा नहीं खुले। निर्णय का मतलब क्या, निर्णय से कैसे काम होगा, विधि ना बने। तो ऐसा हो रहा है, देखो अपन गायक है, काम होगा, मुंह की चट्टान टूटेगी। नोट कर लेना दृष्टांत। शुद्ध अर्थ, शुद्ध शब्द का अर्थ एक बार पूछा था, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। शुद्ध शब्द का अर्थ नोट करना ये। और समय सारणी में पर का मतलब है संयोग, शरीर, कर्म, रसाय, पर्याय, गुण भेद, प्रदेश भेद। क्या कहा? लिस्ट, पर की लिस्ट, संयोग, शरीर, कर्म, रसाय, पर्याय, शुद्ध पर्याय भी आएंगी ना, गुण भेद और प्रदेश भेद। ये सब क्या है? जो जो पर्याय आर्थिक नय के विषय हैं, वे सब पर्याय है, वे सब पर है। और आत्मा, और आत्मा, हमने आपसे कहा था 3 दिन और 3 आत्मा की चर्चा करेंगे, भूल गए उस टाइम पे, अब लेकिन याद आई है। नोट करो, 3 दिन और 3 आत्मा। 3 दिन, पहला दिन 24 घंटे का दिन। नोट करना जरा, मार्मिक है। आज तारीख कितनी है? 22। 21 तारीख को रात में, सॉरी 21 तारीख को 1 बजे ट्रेन है, कब पहुंचोगे स्टेशन? ट्रेन निकल जाती है लोगों की, बात समझ में आई? 21 की रात में ट्रेन है 1 बजे, कब घर से निकलना पड़ेगा? 20 को। नहीं समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? वो रेलवे का दिन 12 बजकर 1 सेकेंड अपन मान लो चालू हो जाता, दिन बदल गया। तो एक जैन को भोजन करना चाहिए दिन में कि रात में? बोलो विवेक जी, देखना दृष्टांत सिद्धांत, दिन में भोजन करना कि रात में? बोलो भैया, दिन में करना चाहिए।
और दिन 24 घंटे का होता है, कभी भी कर। डेट बदलती है ना, डेट। एक दिन चलेगी, बोलो चलेगी। तो 24 घंटे का दिन, लेकिन सच्चे जैन का दिन नहीं है। पक्का भोजन करना है, रसोई बनाना है, आहार दान करना है। दूसरा दिन लिखो, दिनचर्या वाला दिन। क्या होता है ये? सुबह 5 बजे उठे, माला फेरी, स्वाध्याय किया, स्नान किया, मंदिर आए, फिर अपने घर के काम किए, फिर स्वाध्याय शाम को, फिर रात में स्मरण करके 10 बजे सोए। तो पूरा दिन, ये भी दिन है कि नहीं? तो भोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिनचर्या वाले दिन में भोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक सच्चे जैन का दिन है कि नहीं? नहीं है ये भी दिन, लेकिन ये भी दिन कहलाता है। आज दिन भर क्या किया? तीसरा दिन लिखो, एक सच्चे व्रती श्रावक जैन का दिन, सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद से लेकर सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले का दिन, ये है दिन। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? ये सरल है एकदम बात। अरे पक्के हुए कि नहीं हुए? 3 दिन पक्के हो गए। एक 24 घंटे वाला, एक दिनचर्या वाला, और एक सब चौका खुलेगा, तो काम होगा। ठीक है, देखो ऐसे ही जिनवाणी में 3 तरह से आत्मा का निरूपण है। पहली आत्मा, 3 अनियोग की आत्मा। भगवान महावीर स्वामी, माता पिता, भगवान ऋषभ देव, नंदा सुनंदा, इतने पुत्र है कि नहीं, सब वर्णन। कर्म वाले, कसाय वाले, शरीर वाले, सैनन वाले। तो ये 3 अनियोग की आत्मा, संयोग, शरीर, कर्म, कसाय, सापेक्ष। दूसरी आत्मा, ये अपन ने जो पढ़ी है, समय है, नोट कर लो। ये दूसरी आत्मा, प्रवचन सार की 80वीं गाथा की आत्मा। दूसरी गाथा की टीका की आत्मा, या पहले कलश वाली आत्मा, चैतन्य, चैतन्य, चेतना, समय, ये भी आत्मा है। तो बोलो ये सेवन करने योग्य है कि नहीं? बोलो, आश्रय करने योग्य है कि नहीं? इसके आश्रय से निर्विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो, क्लियर हो गया सबको? हुआ कि नहीं हुआ? शरीर वाला आत्मा अनुभव करेंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलते जाओ, मैं रागी हूँ, पापी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, सम्यसन हो जाएगा। नहीं, मैं इन सबको जानने वाला हूँ, सम्यसन हो जाएगा। नहीं, मैं जीव हूँ, अनंत गुण वाला हूँ, और मात्र जानना मेरा काम, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। दूसरी आत्मा के निर्णय अनुभव से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इससे सरल नहीं हो सकता। विदाई की बेला है, भरोसा थोड़ी है कल हम या कल आप मिले नहीं मिले। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कब आए नहीं आए। अशोक जी कम से कम 10-12 साल से बोल रहे हैं, बल्कि ज्यादा हो गए होंगे। पूरे गांव वाले, आकेश जी, इनके पापा जी, 5-6 साल से फोन आ रहा है लगातार। योग है। अब बने नहीं बने, क्या हो जाए, आज पूरा पैकेज। तीसरा दिन कौन सा है बोलो? तीसरा आत्मा कौन सा है? छठवीं सातवीं गाथा में जिस आत्मा की चर्चा कल हमने की थी, पर्याय और गुणभेद से भी पार, वेद आत्मा, ये सेवन करने योग्य है। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे, जो ध्रुव आत्मा अपने को अनुभव करते हैं। ये सच्चा आत्मा है, ये समय सार का आत्मा है, ये रियल आत्मा है। पक्का हुआ सबको? हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने कहा आत्मा, भजन तो अपन
हजारों पढ़ते हैं, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा। तो कौन सा आत्मा? दुखी आत्मा, पापी आत्मा, कि पंचेंद्रिय आत्मा? लायक, अभेद आत्मा, ये असली आत्मा है, इसे कहते हैं शुद्धात्मा। क्या हुआ सबको? देखो, जिस ज्ञान में आया भली भांति, मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा मतलब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। शुद्धात्मा मतलब शरीर कर्म कसाय पर्याय गुणभेद से भी अभेद जीव वस्तु, संकोचकीर्ण ज्ञायक, ऐसा निर्णय। ये निर्णय चमत्कार करता है और कदापि कर्म बंद नहीं होते। अब वो पिक्चर लगा वो वाली, अब आधे घंटे आपका पूरा प्रैक्टिकल चलेगा, द्रव्यान योग करणान योग कैसे क्या होता है। बस सांस रोक के बैठना। देखना अब जरा, ये इसको इसको ऊपर करो पूरा, खास चीज तो वही बताना है। प्लस अपन ने पढ़ लिया, अशुद्ध अनुभवता है, अनंत कर्मों से बंध रहा है, शुद्ध सेवन करता है, बंधन कदापि स्पर्श नहीं करते। इस बात को आज पक्का करना है, पूरा पैकेज। तो देखो, अभी तक हमने स्वरूप नहीं जाना गायक का, तो ये पूरी कर्म की चट्टान है कि नहीं? 8 कर्म, और 8 कर्म में नोट करो, अब है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी क्यों मुख्य है? क्योंकि वो राग देश विकल्प आकुलता वही दिखते हैं, नहीं दिखते? दर्शन मोह दिखता नहीं है, मोह समझ में आता नहीं है, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है। क्या क्या दिखता है? राग, विकल्प, आकुलता, खाने के भाव, क्रोध, काम क्रोध, है ना, ये परिणाम। तो नोट करो, ये 4 कसाय चट्टानें ये बंधी हुई है। कितनी? 4। नाम सबको पता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, शून्य। अभी है कि नहीं? गायक का निर्णय नहीं है तो लगातार बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? अनंत, देखो आचार्य कह रहे हैं अनंत अनंत भी, ये कहाँ हो रहा है बंद, कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म है, पूरे लोक में ठसाठस भरी है, कर्म बढ़ना है, तो प्रति समय रिलेशन बन रहा है। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के महीने से एक मार्केट में कुछ शोरूम ले लिया, किसी ने बनाया था, भैया हम किराए से ले रहे हैं, वो ताला लगा के चला गया, 1 साल बाद लौटा, भाई साहब वो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, 12 लाख ला, हमने तो 1 सेकंड भी यूज नहीं किया। इससे मतलब नहीं है, किराया तो नोट कर लो। ज्ञान में गायक का निर्णय नहीं है, कर्म बंद चालू है। पक्का हुआ? नोट करो, कर्म बंद के लिए हिंसा झूठ चोरी कुसील नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सत्य व्यसन नहीं करना, अनंत कर्मों का बंद तो चल ही रहा है। इधर देखो, इधर देखो, पेड़ को भी, वायु कायक जीव को भी, इल्ली को भी, चींटी को भी, मुसलमान को भी, जैन साहब को भी, ब्रह्मचारी जी को भी, और द्रवलिंगी मुनिराज को भी। शर्त क्या है डॉक्टर साहब, शर्त क्या है? गायक के निर्णय के बिना। 3 लोक के सारे जीव, बस समझ में आई? तो कर्मों का बंध है। क्लियर हुआ? अरे हुआ, क्लियर हुआ? अब एक सिद्धांत बात और बता रहे हैं आपको, नोट करना जरा, उपयोग लगाना। बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बंधन से बचने की बात करना है। बंधन यहाँ पे है, अब देखो, बोलना बिल्कुल सामान्य बुद्धि से अभी, विमल जी, बोलना, हिंसा झूठ चोरी कुसील, ये परिणाम होते हैं खाने के पीने के, पाप भाव, है ना, पाप भाव। पाप भाव से कौन से कर्म का बंध होता है? अशुभ कर्म का।
पक्का नोट करना है, लॉजिक है ये। लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए। अशोकनगर में थे आदरणीय भाई साहब वगैरह हम, सुमन भाई साहब। 25 साल से ज्यादा हो गए अशोकनगर में। पहले वहां बहुत रहना होता था, अशोकनगर। और ये एक मंदिर पूरा सब व्यवस्थित बना है पूरा। अब ये ज्ञान में लॉजिक आया तब भाई साहब को बताया, वो तब से वो पाप भाव से कौन से कर्म का बंध, पाप कर्म का बंध। पुण्य भाव दर्शन पूजन स्वाध्याय व्रत शुक्ल के परिणाम, महाव्रत पालने के परिणाम, कौन से कर्म का बंध, पुण्य कर्म का बंध। प्रश्न है मिथ्यात्व का बंध किससे होता है? यदि आपने अभी तक अपने प्रवचन ध्यान से सुने हो और अभी भी जो आधे घंटे से बोल रहे हैं उसमें से उत्तर दो, क्योंकि वो पर्टिकुलर वो वाक्य है, वो चीज है। और अभी भी इस श्लोक से बता रहे हैं आपको, अनंत कर्मों का बंध, अनंत संसार का बंध किससे होता है? बोलो। हाँ? क्या? वाक्य बोलो पूरा व्यवस्थित। नहीं, ये कोड वर्ड वाली भाषा नहीं, अनकोड। बहुत बढ़िया। ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय ना होना, इससे मिथ्यात्व बनता है। विपरीत तत्व निर्णय लिखो बात, विपरीत तत्व निर्णय। समझ में आ रहा है? आप कितने हैं? क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या? ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय ना हो। ये तो अपन पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो बीजारोपण किया था स्टार्टिंग में ही। तो मिथ्यात्व किससे बनता है? अनंत संसार किससे होता है? गायक की विराधना से। ये दो तीन वाक्य बोल दिए भावासन के लिए। पक्का हुआ सबको? पक्का हुआ? देखो अपने को अब उल्टा करना है, 15-20 मिनट में अपने को अब उल्टा आपको पॉजिटिव वे में डालना है। ठीक है? बोलो हम सब कौन है? आपका ज्ञान ही है ना, ज्ञान सुन रहा है समझ रहा है निर्णय कर रहा है। हम सब कौन है? करने वाले की भोगने वाले? बोलते जाओ। भोजन से जीने वाले की आयु कर्म से जीने वाले? किससे जीने वाले? जीव शक्ति से। विमल जी, तो कोई ट्रिक है, ट्रिक। किससे जीने वाले? सुनो, उल्टी बात करो, उल्टी पढ़ चुके ये भी। जीव शक्ति से मैं नहीं जीता, जीव शक्ति मेरे से जीती है। तो मुख कौन हो गया? शुद्ध आत्मा। तत्वार सूत्र का सूत्र, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रय से जीव शक्ति रहती है, जीव शक्ति के आश्रय से द्रव्य नहीं रहता। आगम प्रमाण हो गया। ट्रिक है, ट्रिक। भेद गुण हो गया, अवेद मुख हो गया। ओ, अवेद क्या है? अब ऐसा जिस ज्ञान में निर्णय में आया, सुनना। अब उस ज्ञान में क्या हुआ? ओ, अब देखो, जो अभेद आत्मा है काल की तरफ से, वो कैसा है? अनादि अनंत। प्रदेश की अपेक्षा से कैसा है? बोलो। सुनो, असंख्यात प्रदेश बोलना वो भेद है। असंख्यात प्रदेशी शब्द जैसे बोल रहे हैं वैसे नोट करना। प्रदेशी अभेद। और भाव की तरफ से कैसा है? नोट करो, एक। क्योंकि भाव में गुण भेद आते हैं, एक अनेक। पता है ये? चतुष्टय पढ़ा नहीं है? आगे आएंगे पढ़ाएंगे आपको बोर्ड पे, उसमें आपको सामायिक कराएंगे, पंच परावर्तन मिटाएंगे, छह सामायिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना। अद्भुत चर्चा है। तो ज्ञान में आया मैं गायक। सुनना, जब मैं गायक हूं, अभेद हूं, एक हूं, तो विकल्प की निर्विकल्पता। शुद्ध हूं तो शुद्ध शुद्ध का विकल्प।
सुत्ता मिटाना है, शुद्ध होना है, विकल्प है नहीं। पक्का? पक्का की कच्चा? मैं अनादि अनंत हूं अमरचंद, तो मर जाऊंगा, कोई मार सकता है? तो भाई की निर्भयता। अब देखो, न्यायिक के निर्णय से, शुद्ध सेवन करने से, अवैध के निर्णय से उन्नति में निर्भयता आ गई, तो अब बंधन को स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे? अनंत कर्मों का बंध नहीं। किससे? किससे? एक के निर्णय से। न्यायिक की आराधना लिखा है, 304 5 गाथा जो इसके पहले है। राध, आराधना, प्रसन्नता, अमरचंद को जानकर राधे राधे। क्या कहा? नहीं समझ में आया? अब हम अमर, राजेश जी अब जा रहे हैं, थोड़ा सा दया करो। अब हम अमर, अब हम अमर है नहीं, वही तो। अब हम अमर निर्णय किया, है नहीं, अंतर है थोड़ा सा, थोड़ा सा अंतर है। क्या कहा? है नहीं, अमर हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम सुना है? मनु पढ़ा रहे थे गुरुजी, बच्चों से बोल रहे थे, बच्चों लिखो, मैं विशुद्धि, लिखो, मैं बहादुर बनूंगी। बच्चों को पढ़ा रहे थे, देखो सब बच्चे बहादुर बनेंगे। वो नहीं लिख रही, मास्टर जी सब बच्चे लिख रहे, हे मनु लिखो, नहीं लिख रही। पास में एक थप्पड़ दिया, लिखती क्यों नहीं हो? बोले मास्टर जी बनूंगी नहीं, मैं बहादुर हूं। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? पूरी बात बदल जाती है। हम मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे नहीं, मैं मुक्त हूं। क्या कहा? मुक्ति में वे जाए जो बंधे हो, मैं तो निर्बंध हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंतिम है आज, दिनेश जी समझ में आ रहा है? सुनो, एक लड़की है, एक लड़की, और अचानक माताजी शांत हो गई, तो जिनवाणी छू सकती कि नहीं छू सकती? बोलो भैया, बोलो। लड़की है, माँ के घर में ही है अभी, जिनवाणी छू सकती कि नहीं छू सकती? अभी अभी 1 सेकंड पहले माँ, 5 मिनट पहले माँ गई, छू सकती कि नहीं छू सकती? बोलो। है? कैसे छू सकती है? परिवार की है, घर में ही है अभी। है? ये तो भावासन कराना है आपको, ट्रिक है निर्णय कराने की। इधर देखो, फेरों का समय चल रहा है, सुनना जरा, क्या मार्मिक बात बताना है। फेरों का समय चल रहा है, 6 फेरे हो गए, 6 फेरे, और बेटी जा रही है, कलेजे का टुकड़ा, मतलब जो भी होए। अरे, और एकदम माँ हार्ट फेल हो गई, मर गई। अब वो लड़की बोली, माँ मर गई, अब मैं 7वां फेरा नहीं करूंगी। माँ मर गई, मैं कैसे? तो बोलो जिनवाणी छू सकती कि नहीं छू सकती? बेटी कौन की है? वो समझ में आ रहा है? दृष्टांत है भाववासन के लिए। और सुनो, 7वां फेरा हो गया और माँ चली गई, अब तो कुल गोत्र बदल गया, जो कुछ भी रीति रिवाज है, मैं कुछ नहीं कहना, दृष्टांत पकड़ो, सिद्धांत देखो। सुनो, जो ज्ञान शरीर कर्म कसाय भेद रूप अपने को जान रहा है, सूचक लग रही है मिथ्यात्व की। नोट करो, अनंत कर्म बंध रहे हैं, मिथ्यात्व की सूतक। और उस ज्ञान ने बाजी पलट दी, मैं ये नहीं हूं, मैं तो एक क्या एक भाव हूं। बोलो उस ज्ञान में मिथ्यात्व की सूतक है कि नहीं? सुनो, क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अनंत से रिश्ता तोड़ दिया।
क्या कहा, नोट करो जैसा बोल रहे हैं। संयोग कितने, अनंत। चेतन अचेतन द्रव्य कितने, अनंत। शरीर में परमाणु कितने, नोट करना जैसा बोल रहे हैं, तब वो पूरा भावासन होगा, अनंत। पर्याय कितनी, लिखो। गुण कितने, शक्तियां कितनी, और उसने सबसे क्या कर दिया, संबंध तोड़ दिया। इससे संबंध जोड़ लिया। बोलो अब इस निर्णय से मिथ्यात्व का बंध होगा कि नहीं होगा, बंधन स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। तो समझ में आ रहा है, लिखो। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण नहीं है, ज्ञान में ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है। क्या कहा, क्या कहा, ये निर्जरा का कारण है। सुनो, इससे अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो भोगने से जो कर्म बन रहे हैं ना, वो इतने हैं कि वो गिनती में नहीं है, इसलिए वो निर्जरा के खाते में डल जाते हैं। ये दूसरी अपेक्षा। बात समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई। किसकी ताकत है, बोलो किसकी ताकत है। जो राहुल गांधी की तरफ है, वो नरेंद्र मोदी का एंटी है, ना दृष्टांत है। वो जो नरेंद्र मोदी की तरफ है, बोलो आप, इस समय भारत में कोई विशेष हो, नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो, कोई टेंशन होगा उसे। सीबीआई, आईडी, ईडी, क्या क्या है वो, टेंशन होगा कुछ। और जो नरेंद्र मोदी के एंटी है, अब 24 घंटे, लिख लो। ऐसे ही जो ज्ञायक के पक्ष का है, उसे तीन लोग तीन काल में किसी का भय नहीं। भक्तामर स्तोत्र, निर्भय, पढ़ो, लास्ट लास्ट के जो काव्य है। इस का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, कोई भय है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने चेतन लोक को जान लिया, जान लिया। पक्का हुआ, पक्का हुआ कि नहीं हुआ। टाइम कितना हो गया, 47 मिनट हुए हैं अभी, है ना, टाइम है। इधर देखो, ये कर्म की चट्टानें बंधी है, बंधी ना। इसको आपको दूसरे तरह से समझा रहे हैं, दूसरे तरह से सुनना। अभी तक अपने को निर्णय नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, निर्णय। तो कर्म बन रहे कि नहीं बन रहे, दिशा उल्टी है कि सीधी है, उल्टी है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कर्म निरंतर बन रहे हैं। का, ठीक है, कर्म बन रहे हैं निरंतर। अब हुआ ऐसा कि इधर देखो, इधर देखो सब, गंडई का है, उससे ही अच्छा रहेगा। ये देखो, ये आपकी चारों कसाई चौकड़ी दर्शन की चट्टान इतनी है अभी, ठीक है, इतनी है, मान लो, ठीक है। और हम गायक नहीं है, हम तो कर्ता भोगता है, तो ये चट्टान बढ़ती जाएगी कि घटेगी, विपरीत निर्णय से बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी और बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इतना पक्का हुआ। अब इसको अपन दृष्टांत को बदल रहे हैं। सपोज करो आपको रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ पर है, ठीक है, और आप यहाँ थे, तो आपको पता नहीं था, रात में 1 बजा था, नया शहर, तो आपने अंदाज से चलना चालू किया। बोलो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या, आप यहाँ खड़े हो गए आके, अचानक यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको मिला कि भाई साहब हमें स्टेशन जाना है, आप तो उल्टे जा रहे हो, स्टेशन तो, अब देखो इतने उल्टे आए ना, इतने उल्टे आए, पूरी उल्टी दिशा है। अब जैसे ही इसे सम्यक ज्ञान हुआ, जाना तो उस तरफ था,
जाना तो उस तरफ था, तो अब इस तरफ जाएगा, रुक गया, उसने इस तरफ चलना चालू किया। स्टेशन के करीब है कि दूर है? पक्का? अच्छा, स्टेशन कब पहुंचेगा? जब यहाँ आएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही विपरीत निर्णय से दर्शन और अनंतानुबंधी कर्म पड़े हैं। एकमात्र विपरीत निर्णय से अनंत, ये श्लोक याद रखना, ये 187। और आज हमें जिनवाणी मिली, वीर शासन जयंती मिली, कुंद कुंद आचार्य मिले, और उनने कहा तुम एक शुद्धात्मा हो, तुम एक ज्ञायक भाव हो, तुम भगवान आत्मा हो, ऐसा बताया। अब भगवान आत्मा मतलब नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से रहित। तीन कर्म से जो रहित है वही तो भगवान है, भगवान आत्मा हो। और दूसरा, जो प्रभुत्व शक्ति वाला है वही तो भगवान है। दो लॉजिक दे दिए, चर्चा विस्तार की है। मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा निर्णय हुआ। अब बोलो, बोलो, कर्म की चट्टान बंधेगी कि टूटना चालू हो गई? इधर देखो, बहुत मार्मिक चर्चा है ये, क्योंकि वो कर्म तो दिखते नहीं है। आपको ये भावासन करना पड़ेगा, द्रव्यान योग से करना नहीं योग। बोलो, ऐसे सम्यक निर्णय से, निश्चिंत निर्भय परिणति से अब ये कर्म की चट्टान बनेगी कि छूट रही है? दिख रही है? दिख रही है? देखो, जिन्हें करुणान योग का विश्वास है उन्हें दिख रही है। सम्यक निर्णय से, निश्चिंत परिणति से क्या हो रही है? टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। और जैसे अंतिम परत टूटेगी यहाँ पर, वो अंतिम उपशम होगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कौन को कब होगा? सचिन जी को कब होगा? इनको कब होगा? दीपक जी को, विवेक जी को कब होगा? बोलो। सुनो, जिसकी विराधना से जितने कर्म बंधे होंगे, अब आराधना सबकी एक सी, लेकिन जो विराधना से एक सागर के, दो सागर के, पांच सागर के, उस आराधना से वो देंगे। किसको संयम कब होगा? किसको मुनिदशा कब होगी? सबकी अलग अलग योग्यता है। बात समझ में आ रही है? डॉक्टर साहब की चर्चा हुई थी, उसमें एक दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत दे रहे हैं। और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ, उससे आपको एकदम वैसे पक्का होगा। एक हॉस्टल में, एक रूम में चार विद्यार्थी रहते थे, चार बच्चे, स्टूडेंट। एक मेडिकल पे पहुंचे, कौतूहल हुआ, बच्चे हैं पढ़ने वाले, नींद की गोली खा के देखते हैं क्या होता है। ले आए एक डिब्बी खरीद के, रात के 10 बज रहे थे। ABCD कितने हो गए? चार। तो ए ने खाई एक, बी ने खाई दो, सी ने खाई तीन, और डी ने खाई चार गोली। करेक्ट 10 बजे आगे सो गए। 10 मिनट बाद डी वाले के माता पिता आए, हवाई लगाई नीचे से, कौन सुने? सब सो रहे हैं निश्चय में, व्यवहार में जाग रहे हैं। गाते सुनिए, बस सब सो रहे हैं बढ़िया मस्त। अंदर आए, देखा, हिलाया, पानी डाला, कोई नहीं उठा, घबरा गए, फौरन हॉस्पिटल ले गए 10 मिनट के अंदर। डॉक्टर ने चेकअप किया, माता पिता तो घबरा रहे। डॉक्टर ने चेकअप किया, देखा क्या है, अरे तो नींद की गोली है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोलो, माता पिता से डॉक्टर बोले कुछ नहीं हुआ, शांति होगी? तुम तो भक्तामर पढ़ो, शांति होगी? शांति पाठ पढ़ो, शांति होगी? अरे तुम तो, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है वो बहुत अच्छा, वो वाला गाना गाओ, शांति होगी? लिख लो, पुण्य पाप शांति के उपाय नहीं है। नोट करो, शांति के उपाय नहीं है। फिर क्या है शांति का उपाय? वस्तु स्वरूप का निर्णय। फिर डॉक्टर ने बताया, चिंता नहीं करो, इनने नींद की गोली खाई है, घबराने की कोई बात नहीं है, और सब थोड़ी देर में होश में आ जाए। ठीक है? पिताजी बैठ के, डॉक्टर ने कहा, सतगुरु कहा है। अब हुआ ऐसा,
कि जो इसने एक गोली खाई थी 2 घंटे पूरे हो गए, उसमें आ गया। लेकिन उनका लड़का तो डी वाला था, वो दूसरा होश में आ गया 4 घंटे बाद। अब थोड़े ये क्यों नहीं आ रहा, डॉक्टर के पास पहुंच गए। सुनो भैया, उसने 4 खाई है। कितनी? 4। पक्का? तो उसमें कितनी देर बाद आएगा? 10 बजे से लेके 8 घंटे लगा लो आप, तब आएगा उसमें वो। अब उन्हें स्वरूप बताया, अब उनका मन भी, जाओ सो, आप तो चिंता मत करो, सुबह आपको एकदम साबुत मिलेगा। मतलब ठीक है। सम्यक ज्ञान से क्या हुआ? रिलैक्स। ऐसे ही सुनो, सम्मेसन कब होगा, राग कब मिटेगा, अनुभूति कब होगी, सुख कब होगा। सुनो, आपका काम क्या है? निर्णय। 7 कितने हैं? एक। वो आपने किया। अब इस विराधना का जो कर्म बना था वो आराधना से मिट रहा है, मिट रहा है। हमें पता है, हमें चारों युग का बराबर ज्ञान है। जब गीत मिथ्या दृष्टि गौतम स्वामी का मिट गया, नहीं मिट गया पूरा, तो हम तो ऐसे गीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। नहीं भैया, उनका तो जरा में मिट गया था। सुनो, वो दिखा आपको, हमने सुबह बताया था, पिछले भव में सम्यक दर्शन हुआ था, जीव की आराधना चालू थी। क्लियर हुआ? अब इस बात को और पक्का करने के लिए आपको अ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में चर्चा है, बहुत बढ़िया। उस चर्चा से आपको इस विषय को पक्का कर रहे हैं। देखो, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। किससे? सच्चे उपदेश से। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। देखो, पुरुषार्थ नहीं करता मतलब ज्ञान में स्वरूप को, पुरुषार्थ कितने हैं? पुराना ग्रंथ है, आप सब ग्रंथ पुराने रखे हैं आपके ये। देखो, पेज नंबर पुराने में 314 है, 314। जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, क्या बोला? तत्व निर्णय में, बराबर। अब इस पे तो बहुत सारी चीज लिखी है, अपन ने पूरी बताई नहीं। अभी तत्व निर्णय का पुरुषार्थ, तो देखो भेद रूप तत्व 7, लेकिन अभेद में एक। तत्व निर्णय, मैं कौन हूं, उनसे विशुद्धि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बोलते जाओ। विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि का मतलब, विशुद्धि का मतलब, देखो विशुद्धि मतलब सम्यक निर्णय पूर्वक आनंद होना, मंद कसाय नहीं। स्वरूप की अस्थि की मस्ती, मस्तों की दुनिया में मैं भी मस्त हो गया। मैं जलता नहीं, कटता नहीं, राग रूप नहीं होता, परिणमता ही नहीं, इसलिए परिणाम मात्र की चिंता नहीं। कल कहा था, न रागी होता न बीत रागी, न राग की चिंता न बीत रागता की। पक्का? उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। सुनना, अंतिम बात है। कुछ काल में, वो अपन बताया था डंडे पे एग्जाम्पल, कुछ काल में अपने आप, कैसे? अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। देखो, करने से होगा अपने आप। ये 250 साल पहले टोडरमल जी महापंडित, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। मतलब वो निर्विकल्प अनुभूति, चौथा गुण स्थान प्रकट होना। तो फल आएगा, लेकिन फल कब आएगा? जब सही कारण दोगे तब आएगा। और वो कौन से गुण स्थान से आएगा? पहले गुण स्थान से। काम पूरा, पूरा काम पहले गुण स्थान में हो जाता है, तो वो फल आता है। फल, बराबर। सो इसका तो कर्तव्य, देखो क्या लिखा है, कर्तव्य
तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। कितने पुरुषार्थ, कितने काम, एकमात्र काम। ये अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करने की बात है, और ये कोई बिरले करेंगे। ये भीड़ का काम नहीं है। हाँ, इतनी भीड़, इतने लोग, ऐसा ऐसा विधान चला, भीड़ का काम नहीं है ये। इसका विचार विवेक पूर्वक, शिखर पर चढ़ने वाले रास्तों पर भीड़ नहीं होती, विरले होंगे, इसलिए घबराना मत। अरे वहां तो बहुत भीड़ है, उनके प्रवचन में तो बहुत भीड़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। बराबर। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। देखो आप, ये टोडमल्ली साहब के शब्द, पूरा पैकेज है ये, नहीं है बोले पूरा पैकेज। स्वरूप का निर्णय कराया 10 दिन आपको लगातार, उस पूर्वक करना नहीं हो पूरा। बराबर। तो इस तरह से इस बात को आप पक्का करिए, द्रव्यानियोग पूर्वक करना नहीं हो, निर्णय, निर्णय पूर्वक कैसे काम होता है, ये पूरी विधि आपको बताई गई है। ठीक है। सार से ही मोक्ष की प्राप्ति। हाँ। ये चर्चा पंडित साहब ने 2-3 जगह ली है, बाद में भी है, कि आप पढ़ोगे। नौवाधिकार बड़ा बड़ा अद्भुत है, नौवाधिकार, है ना। तो इस तरह से ये अपन ने चर्चा की, समझ में आया। जो ज्ञान अपने को समय सार नहीं जानता, लिखो, वो ज्ञान पर समय है। और जो ज्ञान अपने को समय सार जानता है, वो ज्ञान स्वयं समय है। और द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु समय है, लेकिन मैं पर समय हूं, स्वयं समय हूं कि समय हूं? बोलो। लिखो, मैं समय सार हूं। ना मैं पर समय हूं, ना मैं स्वयं समय हूं, ना मैं समय हूं। मैं तो, हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। ये निर्णय पक्का हुआ। मोहराग देश को पर समय कहते हैं, रत्नत्रय को स्व समय कहते हैं, भेद रूप वस्तु को समय कहते हैं, और मैं तो तीनों से पार, समय सार हूं। इस तरह से निर्णय करने वाले को सहज शांति होती है, कर्मों का बंध नहीं होता, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, और अल्प काल में चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट हो जाती है। अंतिम 2 लाइन याद आ गई चलते चलते। बढ़िया हलवा खिला दे, अरे खिला दे। बोलना, क्या देखें सम्यक दर्शन को, क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम सिद्ध दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। क्या कहा, एक साथ बोलो दोबारा पूरा। आएंगे, सही रास्ता है तो मंजिल आएगी, इसे तत्व निर्णय कहते हैं। समझ में आया। ठीक है। ये समझ लो पूरा पैकेज है ये, इसको रिवीजन करना और पक्का करना, अंतिम बात। चलिए आपने देखी थोड़ी सी, और विषय ऐसा है, तो एक कुछ बोलने में आया हो तो उसको अन्यथा मत लेना, है ना। और जो कुछ है सब सर्वज्ञ भगवान क्या है, वस्तु स्वरूप, जो भी सीखा है ज्ञानियों से, वर्तमान में भी, है ना। तो जो कुछ थोड़ी बहुत कमी हो वो हमारी देख लेना, और जो मुख्य बात हो वो मार्ग की है, उसको ग्रहण करना, तो अविनाशी कल्याण होगा। जिनवाणी स्तुति।
अरे कुछ नहीं, बैठना।